होता है गैस का वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है। बच्चों जल्दी से क्लास को कवर करेंगे क्योंकि इसके बाद बीसी क्वेश्चन हो पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मेरा इंटरनेट ज़्यादा देर तक काम कर पाएगा, लेकिन फिर भी होपफुली इतना हो जाए। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, दिमाग में रखिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि बच्चों लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, इस कंडीशन में क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं आप सभी को अभी लाइव टेस्ट नहीं करा पाऊंगा बिकॉज मेरा इंटरनेट बिल्कुल ही जीरो हो चुका है, तो मुझे वो भी कंप्लीट कराना है। तो ठीक है, दिमाग में रखें। मैं अभी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ। लाइव टेस्ट हम कल की क्लास में कर लेंगे, अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं वो मैं करा रहा हूँ। माइपिया जो है, ये जो मायोपिया है ये किससे संबंधित है बच्चों, बताइएगा जल्दी से बताइएगा। मायोपिया किससे संबंधित है, देखते हैं यार। 11 बजे तक अगर इंटरनेट आ जाता है तो 11 बजे वाली क्लास करा दूंगा, ठीक है। 11 बजे तक अगर इंटरनेट आ जाता है तो 11 बजे वाली क्लास करा दूंगा। पहले ये बताओ मायोपिया किससे संबंधित है, कमेंट करेगा। मायोपिया किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आंसर क्या है, मायोपिया क्या है यार, नियर साइटेडनेस। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, मायोपिया क्या है, नियर साइटेडनेस है। दिमाग में रखिएगा, मायोपिया क्या है, नियर साइटेडनेस। दिमाग में रखिएगा, मैं 11 बजे वाली क्लास कराऊंगा लेकिन फोन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे वाली क्लास में आ जाना, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। अभी इधर 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर 11 बजे वाली क्लास कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइएगा। आंसर क्या है, नियर साइटेडनेस। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। देखिए आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से संशोधन के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को सीज करके फंडामेंटल राइट की जगह एक लीगल राइट बना दिया गया था। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारे देश में संपत्ति का अधिकार, अब एक क्या है, कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। पहले एक ये मौलिक अधिकार हुआ करता था। अब पूछा गया है कौन से संशोधन के तहत इसे क्या बनाया गया है, कानूनी अधिकार बनाया है, ना कि अब ये मौलिक अधिकार है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये क्या है, कानूनी अधिकार है। जल्दी से बताइएगा बच्चों, कैसे ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो है ना आपकी क्लास जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं कवर करा देता हूँ। लाइव टेस्ट में अब कल करा दूंगा इंटरनेट की वजह से। आंसर क्या है इसका, 44th अमेंडमेंट जो हुआ था ना, 44 जो अमेंडमेंट हुआ था ये राइट टू प्रॉपर्टी के लिए क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल से हटाकर क्या है, लीगल राइट बनाने के लिए हुआ था। दिमाग में रखिएगा, लीगल राइट बना। अब ये लीगल राइट किसके अंडर आता है, आर्टिकल 300A के अंडर आता है लीगल राइट। दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल अभी कौन सा है। लीगल राइट जो है राइट टू प्रॉपर्टी बन गया और आर्टिकल 300A के अंदर ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अमरजीत फास्ट नहीं करवा सकता भाई, फास्ट कराऊंगा बफरिंग होगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफर द एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑन द मैटर। बच्चे मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं लीगल मैटर पे, वो कौन से आर्टिकल के तहत। ये एडवाइजरी जुडिक्शन का क्वेश्चन है, एडवाइजरी जुडिक्शन का क्वेश्चन है। दिमाग में रखिएगा, एडवाइजरी जुडिक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा एडवाइजरी जुडिक्शन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है जिसके तहत प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, डी इसका आंसर है, आर्टिकल 143 इसका आंसर है। दिमाग में रखिएगा, आर्टिकल 143 इसका आंसर है। क्वेश्चन 4 का आंसर डी है। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आर्टिकल 143 के तहत एडवाइजरी जुडिक्शन के अंदर राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग मोबाइल कोर्ट इन इंडिया। भारत में मोबाइल कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से बताएगा।
मोबाइल कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भारत में? कमेंट करिएगा किसके द्वारा मोबाइल कोर्ट की स्थापना की गई थी भारत में। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? आंसर क्या है बच्चों, किसके द्वारा? आंसर है जस्टिस भगवती। ठीक है, जस्टिस भगवती, पीएन भगवती ने कहा जाता, पीएन भगवती पूरा नाम है इनका। ठीक है, इनके द्वारा मोबाइल कोर्ट की स्थापना की गई थी। और साथ के साथ पीआईएल जो होता है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सब कंसेप्ट भी इन्हीं के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ये सब कंसेप्ट भी इन्हीं के द्वारा दिए गए थे। ओके, देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 का आंसर क्या है? ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? इसमें से कौन सा एयर पोल्यूशन का कारण नहीं है? बताइएगा, वायु प्रदूषण का कारण इसमें से कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? वायु प्रदूषण का इसमें से कौन सा कारण नहीं है? कमेंट करेगा। और 11 बजे क्लास होगी, दिमाग में रखना, 11 बजे क्लास होगी, जरूर होगी 11 बजे क्लास, चाहे मुझे फोन से कराना पड़े, क्लास जरूर होगी 11 बजे भी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, 11 बजे क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? आंसर क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का? एसिड रेन जो है, अम्लीय वर्षा जो है, ये प्रदूषण का कारण है। ये कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर बेवकूफ बना रहे हैं, एसिड रेन कैसे नहीं है प्रदूषण का कारण? भाई एसिड रेन ना प्रदूषण का कारण बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड प्रदूषण का कारण नहीं होती है। और इन चारों के कंपैरिजन में ये नहीं है, ये भी और ये भी सभी के सभी क्या प्रदूषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? When did झेलम वॉर? बताइए कब हुई थी ये वॉर? जल्दी से बताइए, झेलम वॉर कब हुई थी? झेलम युद्ध कब हुआ था? एक नया क्वेश्चन आप सभी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? झेलम वॉर कब हुई थी? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 11 बजे टॉपिक है एलिमेंट और कंपाउंड, हमें चैप्टर पूरा कवर करना है। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं एलिमेंट और कंपाउंड चैप्टर कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? दीपा सैनी, अगर मैं फास्ट चलूंगा ना क्लास में बफरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फोन के नेट से मैंने इस क्लास को स्टार्ट किया है और मैं नहीं चाहता कि बफरिंग हो जाए और आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो भी ना पढ़ पाओ। ठीक है, आंसर क्या क्वेश्चन नंबर 7 का? ए इसका आंसर है 326 जो बीसी है उसमें ये स्टार्ट हुआ था। अमन 11 रेफर कोड यूज करो। डिफेंस के बच्चों के लिए कोर्स लाइव हो चुका है। दिमाग में रखना, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो यार, इतने बच्चे देख रहे हैं, डिफेंस की अगर तैयारी कर रहे हो तो एक चीज मत भूलना, और वो चीज ये है, आप सभी को पता है कि आप सभी जितने बच्चे देख रहे हैं इस चीज को दिमाग में रखना, आप सभी के लिए करंट अफेयर की क्लास है कल आप सभी को पता है करंट अफेयर की क्लास है। कमेंट कर देना कितने बजे करंट अफेयर की क्लास है और कहां पर है ये क्लास? जल्दी से बताइएगा कितने बजे करंट अफेयर की क्लास है और कहां पर है ये क्लास? जल्दी से कमेंट करेगा कितने बजे और कहां पर। कमेंट करेगा कितने बजे और कहां पर, सभी बोलेंगे भाई, एक बारी सभी बताएंगे एक बारी। क्या है जो मैं पूछ रहा हूं आपसे? क्विक सिल्वर इसमें से किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है इसमें से? जल्दी से बताइए किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है इसमें? क्विकली बताओ आंसर क्या है, मैं जो पूछ रहा हूं आपसे। कितने बजे है कल क्लास करंट अफेयर की? सुबह 8 बजे से करंट अफेयर की क्लास है, दिमाग में रखना। और 8 बजे से करंट अफेयर की क्लास है और कहां पर है? डिफेंस एग्जाम चैनल पर। डिफेंस एग्जाम चैनल पर है सुबह 8 बजे। डिफेंस एग्जाम चैनल पर अपनी धमाकेदार करंट अफेयर की क्लास है, सभी जुड़ेंगे। आप जितने बच्चे देख रहे हैं सभी जुड़ेंगे डिफेंस एग्जाम की इस क्लास में। आंसर क्या है? मरकरी इसका आंसर है, मरकरी इसका आंसर। और अभी 11 बजे वाली क्लास जरूर होगी। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या है यार? दिमाग में रखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। इट हैज नो यूनिट। ठीक है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, दिमाग में रखिएगा। नो यूनिट फॉर रिलेटिव डेंसिटी, नो यूनिट फॉर रिलेटिव डेंसिटी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? तेहरी डैम जो है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? बताइए तेहरी डैम कौन सी नदी पे बनाया गया? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तेहरी डैम कौन सी नदी पे बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तेहरी डैम जो है कौन सी नदी पे बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? देख क्वेश्चन नंबर 10 आसान है और आंसर क्या है? भगीरथी नदी पे।
ठीक है, भगीरथी नदी में बनाया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भगीरथी नदी कौन से ग्लेशियर में से आती है, कौन से गौमुख जो ग्लेशियर है, गौमुख जो ग्लेशियर है इसमें से उत्पन्न होती है भगीरथी नदी। कौन सी नदी उत्पन्न होती है, गौमुख ग्लेशियर में से, इस ग्लेशियर में से कौन सी नदी उत्पन्न होती है, भगीरथी नदी उत्पन्न होती है। दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, सी इसका आंसर है। ओके, देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, सी इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएगा, मैक्सिमम डेंसिटी इनमें से किसकी है, जल्दी से बताएगा। यार जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, सेशन को लाइक कर देना और 300 पार कर देना, 300 प्लस कर देना लाइक को, बिल्कुल स्पीड में एक बार ही लाइक कर डालिए, 300 प्लस हो जाए। ठीक है, जल्दी से करिएगा लाइक, 300 प्लस पे चला जाए। और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है, जल्दी से बताइए मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है, कमेंट करिएगा। मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, पानी की जो होती है इसमें से मैक्सिमम डेंसिटी है, पानी की इसमें से मैक्सिमम डेंसिटी है। दिमाग में रखिएगा, पानी की इसमें से क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी है। ओके, देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है, पानी की इसमें से मैक्सिमम डेंसिटी है। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। 11 बजे क्लास पक्का होगी, अभी रात को 11 बजे क्लास पक्का होगी, मैं लिंक शेयर करूंगा तो समझना क्लास है। ठीक है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु, इसमें से कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में नहीं है। दिमाग में रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जल्दी से बताइए कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में नहीं, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में नहीं है। आंसर क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, इडुक्की जो है, इडुक्की जो पावर प्रोजेक्ट है ये कहां पे नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है बच्चों, ए इसका आंसर है। परियार बता रहे हैं कुछ बच्चे, भाई परियार कैसे नहीं है यार। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर बताएगा, हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन बताएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इसके हेडक्वार्टर कहां पे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा कहां पर है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन ये कहां पे है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यार आज मैं लाइव टेस्ट नहीं करवा पाऊंगा, मैं अभी भी बता रहा हूं 20 क्वेश्चन हो पाएंगे आज की क्लास में, क्योंकि मुझे 11 बजे वाला सेशन कंप्लीट कराना, उसमें एलिमेंट और कंपाउंड की क्लास है ना, तो वो मुझे कंप्लीट कराना है। तो अभी अपना 20 क्वेश्चन करते हैं ढंग से, फिर 11 बजे फिर सुबह मिलेंगे। यार आज हम कह रहे हैं सुबह 8 बजे मिलेंगे बढ़िया धमाकेदार क्लास के साथ करंट अफेयर की। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, आंसर क्या है, नीदरलैंड इसका आंसर है। नीदरलैंड में है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, कहां पर है, नीदरलैंड में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है। रोंग पेयर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, इसमें से गलत पेयर कौन सा है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, खुद कमेंट करिए, मैं खुद आप खुद बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। रोंग पेयर इसमें से कौन सा है, जल्दी से बताएगा, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 14 क्वेश्चन का आंसर, आंसर क्या है, 20 का आंसर है। दिमाग में रखिएगा 20 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। हाँ भाई, ईडन गार्डन कहां पर लोकेटेड है? आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? ईडन गार्डन कहां पर लोकेटेड है? आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा सही बताएगा यार। ईडन गार्डन कहां पर लोकेटेड है? कमेंट करिएगा, ईडन गार्डन कहां पर लोकेटेड है? बफरिंग हो रही होगी, अब होने लग जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटरनेट तो गया मेरा। कहां पर लोकेटेड है? कहां पर है? जल्दी से कमेंट करिएगा, सभी कमेंट करो। आंसर क्या है इसका? बिल्कुल सही, कोलकाता इसका आंसर है। ईडन गार्डन कहां पर लोकेटेड है? कोलकाता में लोकेटेड है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है यार, क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है। कल होगा लाइव टेस्ट 9:30 बजे। आज इंटरनेट का इश्यू है बहुत ज्यादा, इस वजह से नहीं करवा पा रहा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ। ये जो रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट, ये कौन प्रोवाइड कराता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएगा। इसमें से कौन फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट कौन प्रोवाइड कराता है? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? ये फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? बिल्कुल, आंसर क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी जाती है। दिमाग में रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा दी जाती है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? जल्दी से कमेंट करेगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? कमेंट करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अगर मैं पूछूं तो किसके द्वारा दी जाती है? जल्दी से कमेंट करेगा, क्या है इसका आंसर? और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहां पे? यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर कहां पे? यही सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? ये 9:30 बजे होता है। आज थोड़ा क्लास खराब हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9:30 बजे होता है तो करेंगे उस टाइम। और 11 बजे वाली क्लास होगी, पक्का डेफिनेटली होगी, ठीक है। 11 PM वाली क्लास होगी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? और ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो है किसके द्वारा दी जाती है? UNDP के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? UNDP के द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएगा। ये बताएगा नेशनल वुमेन्स फार्मर डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? अगर नेशनल वुमेन डे होता ना, सभी आंसर बता देते। नेशनल वुमेन डे अगर मैंने पूछा होता ना, A to Z हर एक बच्चा आंसर बता देता। अभी तक मैंने पूछा नेशनल वुमेन फार्मर डे कब होता है? नेशनल वुमेन फार्मर डे किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 17 का? आंसर क्या बच्चों? अक्टूबर 15 किस दिन मनाया जाता है? अक्टूबर 15 को नेशनल वुमेन फार्मर डे बनाया जाता है। नेशनल वुमेन फार्मर डे बनाया जाता है अक्टूबर 15 को। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी के बाद। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? अक्टूबर 15 इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा। डायरकी वॉज एस्टेब्लिश इन द सेंटर अंडर द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट? कौन से अधिनियम के तहत केंद्र में डायरकी सिस्टम आई थी? डायरकी का जो सिस्टम है कौन से अधिनियम के तहत आया था? जल्दी से बताइएगा, कौन से अधिनियम? भाई आज मैं जल्दी नहीं करा सकता, अगर मैंने जल्दी कराया तो ये बफरिंग होने लग जाएगी। वैसे भी सेशन में 20 क्वेश्चन ही कराऊंगा इस सेशन में, आज की क्लास में। भाई आपको साफ बता रहा हूं, कल होगा अपना लाइव टेस्ट, ठीक है, प्रॉपरली कराएंगे। सुबह 8 बजे वाली क्लास में आ जाना, ठीक है। सुबह 8 बजे वाली क्लास में पक्का आ जाना, सभी के सभी जितने बच्चे देख रहे हैं,
8 AM पे जो करंट अफेयर होंगे उसमें सेशन में जुड़ जाना, आज से कल से ही जुड़ जाना, हैबिट बना लो। लेकिन जो भी बच्चा आएगा करंट अफेयर में रजिस्टर और पेन और एक मैप जरूर लेके आना, ऐसे नहीं कि फोन में ही देखे जा रहे हो बस। क्वेश्चन 18 का आंसर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो डायरकी है वो सेंटर में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ना क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, और क्वेश्चन क्या क्या आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, दिमाग में रखें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? वेयर इज एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? कहां पर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए कहां पर है। मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एशिया का सबसे पहला, हमारे ये जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है, हमारे देश की जो एक्वेटिक एनिमल है ना, ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पे बनाया गया, ठीक है, कहां पे बनाया गया, जल्दी से बताएगा। कहां पर बनाया गया? पटना में। कहां पर बच्चों? पटना में बनाया गया, ठीक है, पटना में बनाया गया। जितने बच्चे देख रहे हैं पटना में से बनाया गया। यार और चीज का ध्यान में रखना, जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज किया है, आप सभी की हिस्ट्री की क्लास लाइव हो चुकी है। पहले हिस्ट्री होगी, जो भी बच्चा डिफेंस से जुड़ना चाहता है दिमाग में रखिए, पहले हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो रही है, फिर पॉलिटी, ऐसे ज्योग्राफी सबकी स्टार्ट होगी, ठीक है। अमन 11 रेफर कोड यूज करिए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा अपनी क्लास का और आपके ग्रुप्स में, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पटना इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएगा। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? जल्दी से बताइएगा, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? कमेंट करिएगा, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, जल्दी से बताइएगा। भाई तूफान तो इधर भी हो रहा है, तभी तो नेट बंद हुआ है फोन से, तभी तो घर आ रहा हूं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? क्वेश्चन 20 का आंसर क्या है? जल्दी से बताएगा। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके बाद। चलिए, माइक्रोफोन जो डिवाइस है वो क्या करता है, किसे कन्वर्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएगा। माइक्रोफोन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, किसको किस में कन्वर्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएगा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? किसको किस में कन्वर्ट करता है? साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है? जल्दी से बताएगा। ठीक है, मैकेनिकल बोल रहे हैं कुछ बच्चे। भाई मैकेनिकल में तो बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है, मैकेनिकल में बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं करता है। इसके अलावा क्या आंसर है? जल्दी से बताएगा। साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है कि इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है? आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है यार? इलेक्ट्रिकल जो चीज, जैसे माइक्रोफोन अगर हम यूज करते हैं ना, तो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल चीजों को क्या है? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिमाग में रखिएगा, पूछी जाती है सब चीजें, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर